वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीच बायो साइंस। टीच बायो साइंस में आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे पोलिनेशन मीन्स परागण के बारे में। तो परागण की क्रिया को जानने से पहले हम इनकी शुरुआत गीतों के माध्यम से करते हैं। भौरी गुनगुनाती है, पंछी सुर में गाती है, चलती है सर हवा। भौरी गुनगुनाती है, पुष्पक मन को भाती है, बीज और फल को बनाती है। भौरी गुनगुनाती है, पुष्पक मन को भाती है, बीज और फल को बनाती है। जिसको हम खाते हैं हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। और जब गुनगुनाते हैं तो वह एक पुष्प से दूसरे पुष्प में जाते हैं। उनको यह पता नहीं रहता कि मैं इन पुष्पों में परागण की क्रिया को संपन्न बना रहा हूँ। तो मेरा गीतों का संदेश यही था कि जो कीट पतंग होते हैं या फिर जो हवाएं होती हैं या फिर जो पक्षी होते हैं उनमें परागण की क्रिया को संपन्न बनाने की क्षमता होती है, इसीलिए मैं इस गीत को प्रस्तुत किया हूँ। तो आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और सामान्यतः हम जितने भी पुष्प देखते हैं वह रंग बिरंगे होते हैं, लेकिन जो उनमें पाए जाने वाले जो अंग होते हैं वह लगभग सब में समान होते हैं। जितने भी प्रकार के पुष्प हैं उनमें लगभग मुख्य रूप से 4 अंग तो निश्चित ही पाए जाते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गायनोसियम। जितने भी पृथ्वी पर पाए जाने वाले मनुष्य होते हैं वे लगभग अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें जो पाए जाने वाले अंग होते हैं वह लगभग क्या होते हैं, सब में समान होते हैं। तो साधारण भाषा में पोलिनेशन किसे कहते हैं? कणों का किसी भी माध्यम में वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? परागण मीन्स पोलिनेशन कहलाती है। परागण की परिभाषा, किसी पुष्प के परागकोश से निकले पराग कणों का उसी पुष्प के या उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि किसी भी पुष्प के परागकोश से निकले पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। चाहे वह हवा के माध्यम से हो, जल के माध्यम से हो, कीट के माध्यम से हो, इत्यादि किसी के भी माध्यम से वहां पहुंच सकता है वर्तिकाग्र तक। सामान्यतः विद्यार्थियों को यह समझने में कठिनाई होती है कि परागण क्या होता है और परागकण क्या होता है। तो परागण एक क्रिया है जो किसी के माध्यम से संपन्न होती है, और परागकण मीन्स पोलन ग्रेन जो होते हैं वह किसी भी पुष्प में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब नर जनन अंग की तरह कार्य करता है। परागण के प्रकार, परागण के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। एक तो स्वपरागण जिसे सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं, और दूसरा है पर परागण जिसे क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। अब हम जानेंगे सेल्फ पोलिनेशन के बारे में। स्वपरागण परागकण का वह प्रकार जिसमें एक पुष्प के परागकोश से निकले परागकण उसी पुष्प के या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? स्वपरागण कहलाती है। कहने के तात्पर्य यह है कि किसी एक पुष्प के परागकोश से निकले पराग कणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या फिर उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? स्वपरागण कहलाती है। स्वपरागण कहने का अर्थ यह हो रहा है कि एक ही पुष्प में 2 लिंग मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वह एक ही पुष्प में क्या है? प्रेजेंट है। स्वपरागण हेतु कुछ अनुकूलताएं होनी चाहिए जिससे स्वपरागण की जो क्रिया है वह आसानी से संपन्न हो। जैसे कि पौधे द्विलिंगी पुष्प युक्त प्रकृति वाले होने चाहिए। तो एक ही पौधे पर नर जननांग और मादा जननांग प्रेजेंट होने चाहिए। एक ही पुष्प पर भी हो सकता है और एक ही पौधे पर भी हो सकता है, जिससे स्वपरागण की क्रिया आसानी से संपन्न। नर जननांग या पुंकेसर और मादा जननांग या अंडाशय एक ही समय में परिपक्व होने चाहिए, तभी ही स्वपरागण की जो क्रिया है वह आसानी से संपन्न होगा। पुष्प अनाकर्षक होने चाहिए। पुष्प में कोई अट्रैक्टिव नहीं होना चाहिए, वह बदसूरत होने चाहिए ताकि वह स्वपरागण की क्रिया को संपन्न कर सके।
पुष्प रंगहीन होने चाहिए, मतलब उसमें कोई रंग ना हो। गंधहीन होना चाहिए, मतलब उसमें कोई खुशबू ना हो। और पुष्प छोटे होने चाहिए जिससे स्वपरागण की क्रिया आसानी से संपन्न हो। पुष्पों में मकरंद उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होनी चाहिए जिससे इस पर कीट पतंगे आकर्षित ना हो। स्वपरागण के लाभ। स्वपरागण की जो क्रिया होती है वह सरलता से तथा सुगमता से संपन्न होती है, मतलब इसको ज्यादा एनर्जी वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। परागकणों की अधिक मात्रा में आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि इसमें स्वपरागण में जो परागकण होते हैं वह आसानी से वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, इसलिए इसमें अधिक मात्रा में परागकणों की आवश्यकता नहीं होती है। स्वपरागण से उत्पन्न होने वाले जो पौधे होते हैं वह शुद्ध मातृ पौधे के नस्ल वाले होते हैं। कहने के तात्पर्य है जिस प्रकार से मातृ पौधा होगा उसी प्रकार से उनका डॉटर प्लांट होंगे। पुष्पों को सुगंध, मकरंद एवं रंगीन होने के लिए ऊर्जा की खपत नहीं करनी पड़ती, इसलिए वह ऊर्जा को बचाए रखती है। स्वपरागण से हानि। इससे एक ही किस्म के पौधे विकसित होते हैं, इससे नई किस्म के विकास की संभावना नहीं होती है क्योंकि उसी बीज को आप उगाते रहोगे तो क्या होंगे, कुछ परिवर्तन होगा, कुछ परिवर्तन नहीं होता है। स्वपरागण पश्चात विकसित होने वाले फलों में बीजों की संख्या क्या होती है, कम होती है और हल्के होते हैं तथा छोटे होते हैं। स्वपरागण के पश्चात बनने वाली जो पीढ़ी है वह अपेक्षाकृत क्या होती है, दुर्बल होने की संभावना रहती है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना ताकि उनका कुछ हेल्प हो सके।